खबर नीमच से आ रही है। नीमच में आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक ज्ञापन महामहिम राज्यपाल के नाम एसडीएम को सौंपा। ज्ञापन में लिखा कि फसल नुकसानी से परेशान किसान लगातार के शासन प्रशासन से सर्वे की मांग कर रहा है, किंतु किसानों की सुनवाई नहीं हो रही है और किसान कलेक्टर से सर्वे की मांग कर रहा है। और नीमच रेड क्रॉस के चुनाव 18 वर्षों के बाद दिनांक 25/8/2025 को संपन्न हुए। कलेक्टर ने मतदान संपन्न करवाए पर भारी दबाव में निर्वाचन स्थगित कर दिए गए व सारी प्रक्रिया भाजपा के दबाव में की गई। 3 ज्ञापन दिए जिसमें और भी मुद्दे थे। जानकारी के अनुसार जब प्रदेश अध्यक्ष कलेक्टर कार्यालय ज्ञापन देने जा रहे थे तो गोमबाई रोड पर पुलिया के पास बैरिकेड लगा दिए और कलेक्टर कार्यालय नहीं जाने दिया और यहीं पे ज्ञापन एसडीएम को सौंपा गया। जानकारी के अनुसार जब प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी कांग्रेस कार्यालय रैली के रूप में जा रहे थे तो 40 पर जीतू पटवारी को भाजपा कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए और काली शाही भी फेंकी। जानकारी के अनुसार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के जाने के बाद भाजपा कार्यकर्ता ने नीमच शहर में गंगा जल का छिड़काव किया। उनका कहना था कि जीतू पटवारी के आने से नीमच अपवित्र हो गया है, हमने गंगा जल छिड़क कर नीमच को पवित्र कर दिया। जीतू पटवारी उनका आज दौरा है, जहाँ पर उनका जगह जगह स्वागत किया गया 1240 चौराहे पे, और उनका आज यहाँ पर वोट सत्याग्रह को लेकर जो आज रैली है, जो ज्ञापन देना है कलेक्टर को, यहाँ आने वाले आप देख सकते हैं यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए कि वो कलेक्टर कार्यालय नहीं जा सके। मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरह पुलिस फोर्स चला हुआ है यहाँ पर, और उनको यहाँ पर रोका जाएगा आगे जाने से। इसके लिए पूरी पुलिस की व्यवस्था है, फायर ब्रिगेड भी लगाई गई है ताकि ज़रूरत पड़े तो यहाँ पर पानी ये देखना है कि इस पूरे बावजूद अब यहाँ पर क्या घटनाक्रम होता है, क्या जीतू पटवारी कलेक्टर कार्यालय तक पहुँच सकते हैं, क्या वो ज्ञापन देंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पर पूरा पुलिस फोर्स लगा हुआ है और उनको हर हाल में यहाँ पर आगे बढ़ने से रोका जाएगा। खबर वाला के लिए नीमच से संजय गौड़। जी, आज किस मामले को लेकर शुद्धिकरण किया गया आपके द्वारा? कांग्रेस के मानसिक दिवालियापन का उदाहरण देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी को पूरे विश्व के 24 देशों ने अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। उनकी माता के ऊपर राहुल गांधी, जिसको भारत में पप्पू का नाम दिया गया है, उनकी मानसिकता वास्तव में ऐसी ही हो चुकी है। वो आए दिन किसी न किसी का अपमान करते रहते हैं और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने वाले मध्य प्रदेश के मानसिक दिवालिये जीतू पटवारी, जिनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, लाडली बहना के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने समस्त महिलाओं को एक सूत्र में जोड़कर आगे बढ़ाया है समाज में। उनके लिए अब शब्दों का प्रयोग किया गया है। ऐसे मानसिक दिवालिया व्यक्ति आज नीमच की धरा पर आया। ये भूमि हमारी मालवा की वैष्णो देवी के नाम से प्रसिद्ध माँ भादवा की भूमि है, जिसपे हमें उनका आना और पूरे भारत और पूरे नीमच के लोगों को अच्छा नहीं लगा। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में गंगा जल से इस पवित्र भूमि को मातृशक्ति के माध्यम से पवित्र किया गया है और हम कहेंगे कि ऐसे आदमी आगे से पवित्र धरा पर पाँव न रखे। पूर्व मंडल कोषाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जिला नीमच। जी, आज शुद्धिकरण किया गया है रोड का, और जीतू पटवारी का जो दौरा था उसमें काफ़ी बवाल हुआ, क्या कुछ कहें? आज महिला मोर्चा द्वारा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, जिनके द्वारा महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक बयान आए दिन दिए जाते हैं, उनको अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं है और उस चीज़ के लिए उनसे माफ़ी की मांग की गई है। और वो यहाँ इस धरा पर आए और इस धरा को गंदा किया, तो आज हमने गंगा जल से शुद्धिकरण किया है इस भूमि का। यहाँ पर उनके आने से ये धरा अपवित्र हुई है, हमने उसे गंगा जल से पवित्र किया। आपका सुनना? मीना जायसवाल, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा जिला। संलग्न हो जाए। पुलिस नशे के कारोबार वालों को सपोर्ट कर रही है, क्यों? क्योंकि सरकार ऐसा चाह रही है। जहाँ तक प्रश्न है इस बात का, जब मैं नशे के खिलाफ बात करता हूँ तो बीजेपी और मोहन यादव घबरा जाते हैं, मेरे खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, मेरे को काले झंडे बताते हैं, मेरे को हक पर हमला करते हैं। हम कांग्रेसी हैं जिन्होंने देश आज़ाद कराया था। एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगा। मैं किसान का बेटा हूँ, किसान का बेटा हूँ, किसान का बेटा हूँ, किसान का बेटा अपने खून के अंतिम बूंद तक किसान की लड़ाई लड़ेगा और मेरी किसान रक्षा करेगा। एक तरफ कहते हैं कि हमने जितने टोल है वो बंद कर दी, और अभी नया गांव के टोल पे जाओ
अगर आज भी अवैध वसूली नहीं हो रही हो तो मुझे बताओ। मैं नीमच वासियों आपसे पूछना चाहता हूँ, नया गांव टोल पर अवैध वसूली हो रही है? ये भ्रष्टाचार का परिचायक की सरकार है। हम दम नहीं लेंगे जब तक कि इस 50% कमीशन, मोहन यादव का एक ही मिशन 50% कमीशन, इसका जड़ मूल से नाश नहीं करते। अब सवाल पूछिए। बैरिकेड लगा दिए गए, कलेक्टर के साथ रास्ता जाम कर दिया गया। आप कलेक्टर के घेराव की बात करें, कलेक्टर तक नहीं पहुंच पाए। हमारा प्रशासन है, हम उसका सम्मान करते हैं, कानून का सम्मान करते हैं। हमारा था काम ज्ञापन देने, हमने वो काम लोकतांत्रिक तरीके से किया है। हमें कोई क्षति नहीं पहुंचानी, कोई हिंसा नहीं करनी। हम देश के जिम्मेवार कार्यकर्ता है कि नहीं है भैया? तो हमने ज्ञापन दिया अपनी बात। आपने एक असेसमेंट तो किया होगा, मध्य प्रदेश में कितने वोटों की चोरी हुई? ये लगभग 60 सीटों पर इस तरीके का मैनिपुलेशन हुआ है मध्य प्रदेश। उसके अभी हमारे नेता प्रतिपक्ष ने कुछ खुलासे किए, कुछ आने वाले समय में और करें। और कोई सवाल? किस तरीके वो मेरी बहनें हैं और मैं उनके चरणों में सर रखकर उनको प्रणाम करता हूँ, पर उनसे पूछना चाहता हूँ कि अपने बेटे अगर नशा करते हैं तो बहन मेरी, इसका किसका नुकसान? अपने परिवार के लोग नशे में जा रहे हैं, यही तो हमारी तो बेटे बेटी है। क्या मैं ये बात नहीं? मध्य प्रदेश का भविष्य इस राजनीति के चक्कर में हम खराब कर दें। सत्ता के चक्कर में हमारी पार्टी है, हमारा विचार है, हमारा विधायक है, हमारी सरकार है, इसके चक्कर में हम नशे के खिलाफ बात करें। मेरी बहनों, आप विचार करो मेरे पुतले जलाने से पहले कि अपना बेटा, अपना भाई, अपना परिवार का व्यक्ति नशे में जाएगा कैसा? ये बीजेपी का, आरएसएस का हथकंडा कि किसी न किसी तरीके से दबाव। मैंने मेरे भाषण में कहा मैं दबने वालों में से हूँ क्या? बताओ, मैं दबने वालों में से हूँ क्या? आप बताओ, आपसे पूछ रहा हूँ क्या? नहीं तो बताओ ना, हूँ कि नहीं हूँ? भूमिका निभाऊँ कि नहीं निभाऊँ? अच्छा, ये मैं पत्रकारों से पूछना चाहता हूँ, एक मिनट, मेरे को ये लड़ाई लड़नी चाहिए, मेरे को विपक्ष की बात उठानी चाहिए। अगर ये हमले हो रहे हैं मेरे पे या मेरे पे पत्थर मारे जा रहे हैं, मुझे डराया जा रहा है, तो मुझे डरना चाहिए क्या? नहीं। आप बताओ पत्रकार, जब तक कांग्रेस आप लोग मेरी मदद करते हो तो मैं क्यों डरूं? धन्यवाद। जीतू भैया।